बुज़दिल आदमी भी उसके पास जाता था तो वो दलेर कर देते थे। अगर आप रियासत मदीना के लिए लड़ रहे थे, नौजवान नस्ल इस चीज को नोट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने देखी वीडियो है, कॉलेज के कुछ लड़के हैं स्कूल के, वो बड़े जोश और जज्बे के साथ तहरीक लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। ऐसी हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे हैं कि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एलीट किस्म की नौजवान नस्ल जो है, जो देखने में ना वो आलिम है, ना मौलवी है, ना उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, ना वो मदरसों के पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो तहरीक लब्बैक की तरफ उनका रुख हो गया। आखिर वजह क्या है? ये नौजवान नस्ल जिसका दावा इमरान खान साहब करते थे कि जितनी भी नौजवान नस्ल है वो मेरे साथ है, मैं उस नौजवान नस्ल को मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको हर अवाम में एक शऊर पैदा कर रहा हूँ, उनको ग़ुलामी से निकाल रहा हूँ, उनको एक आज़ाद माहौल में ले रहा हूँ। लेकिन वही नौजवान नस्ल आज 2 साल बाद इस इमरान खान साहब से जान क्यों छुड़ाना चाहती है? वो बिल्कुल एक अपनी सोच, अपने जहरी जो उनका हुलिया है, या जहरी जो उनकी आपस में तल्लक होना चाहिए जिन लोगों के साथ, उनको छोड़ के बिल्कुल एक उलमा के साथ उन लोगों का लगाव बढ़ते जा रहा है। तो इसमें आखिर वजह क्या है? तो दोस्तों, ये वजह बताने से पहले आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि कल साद रिजवी साहब का जो इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उसने बहुत अच्छी बातें की। लेकिन जो लीडर के इंटरव्यू होते हैं उसमें बहुत सारे एक एक लफ्ज़ का बहुत मैनी होता है, बहुत उसका मकसद होता है, उसको समझना पड़ता है कि वो कुछ बोल देते हैं तो ऐसे नहीं बोल देते, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। तो वो मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप सुनाता हूँ जिसमें अल्लामा साद रिजवी साहब ने इसी नौजवान नस्ल को एक बहुत मजबूत, पावरफुल और बहुत मैनी खेज अल्फाज बोलकर इस नौजवान नस्ल को समझाने की कोशिश की है कि ये नौजवान नस्ल समझ जाए कि हमारा नज़रिया क्या है, हमारी जद्दोजहद कब तक होगी, या हमारे मकासद क्या हैं। ठीक है, उसमें उसने समझाने की कोशिश की है। वो वीडियो क्लिप आप सुनो, फिर आगे मैं आप लोगों को इमरान खान साहब का भी एक वीडियो क्लिप सुनाऊंगा। इन 2 वीडियो क्लिप को देख के फिर आप लोग खुद फैसला करना कि ये नौजवान नस्ल TLP की तरफ क्यों आ रही है। तो पहले साद रिजवी साहब का वो वीडियो क्लिप सुनो। प्रेशर भी हुकूमत के बहुत ज़्यादा पड़ते होंगे, तो उसका आप भी उनके साथ थे, तो ज़ाहिर है आप भी उसको फेस करते होंगे। उस प्रेशर से निकलने के लिए या उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करते थे? कोई ख़ास दुआएं सिर्फ मांगते एक थे? लम्बा एक दुआएं मांगते होंगे वो, साफ ज़ाहिर है उनकी दुआएं थीं, सहरगाही तो उनके लिए कमाल था। लेकिन जो दुआ वो अक्सर करते थे ना, कोई भी कितनी बड़ी परेशानी की बात आके बताता था कि हज़रत ये होने वाला है, तो वो कहते थे बच्चे लगते नहीं आ रहा है पंजाबी मतलब, और जलिया छाड़ ये भी कोई गल है, मतलब इससे ज़्यादा वो उस बात को अहमियत नहीं देते थे। बल्कि उनकी महफिल में कोई बुज़दिल बन के आता तो वो दिलेर होके जाता, और कोई भी बुज़दिली वाली बात आती तो वो उसको दिलेर बना के भेजते। फैज़ाबाद में मुझे एक ऐसा फ़ोन आया जिसने मुझे हिला दिया अंदर से। मुझे कहा कि जनाब आपको यूँ कर देंगे, आपको वो कर देंगे। मैं भागता भागता ना उनके खैमे में गया, कोनियाँ धो रहे थे, उस टाइम वज़ू कर रहे थे, कोनियों में पानी डाल रहे थे। तो मुझे देखा और मेरी शक्ल देखी ना, तो पहचान जाते हैं साफ ज़ाहिर आखिर। तो मुझे देखा तो कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा जी ऐसे थे। कहते हैं जलिया ये भी कोई गल है, जदों असीं कहने हुजूर दे नां ते मरन आए बैठे, तो कदों मरना? आज मौका मिल जाए तो उस तो बात। तो मैं बाहर निकला, मुझे ऐसे लगता था मैं 2 आलम से टकरा जाऊंगा। मुझे यकीन जाने, सिर्फ उनकी इतनी सी बात के बाद मुझे ये हौसला मिल गया। तो आप लोगों ने वीडियो क्लिप सुना कि समिया इब्राहिम ने जब अल्लामा साद रिजवी साहब से पूछा कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आता था, जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता था, तो वो क्या करते थे? तो अल्लामा साद रिजवी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया कि वो तो जो बुज़दिल आदमी भी उसके पास जाता था तो वो दलेर कर देते थे उसको। उसने अपना एक वाक़या सुनाया कि जब फैज़ाबाद में मुझे फ़ोन आया कि मुझे धमकी मिली या कुछ भी हुआ, तो मैं बड़ा डरा हुआ बाबा जी के खैमे में गया, तो वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोल देते थे कि क्या होएगा, छोड़ो ये छोटी मोटी बातों को छोड़ो। तो
अल्लामा साद रिजवी साहब कहते हैं कि कोई भी एक थोड़ा बुज़दिल टाइप आदमी या जो डर जाता था वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास जाते थे तो वो एकदम दलेर बन के आता था। उसका एक नया जज्बा, एक नए बलवे अंगेज़ के सामने वो सामने आता था। तो दोस्तों ये होता है लीडर जो आवाम को दलेर बनाता है, ना कि बुज़दिल बनाता है। अगर जो लीडर खुद छुप जाए, खुद डर के मारे, जेल के डर की वजह से छुप जाए, तो आवाम जो है, जो उसको फॉलो करने वाली है, वो कैसे उसके ऊपर वो दिलचस्पी ले सकती है। वो एक बार धोखा दे के वो इक़्तिदार में तो आ सकता है, धोखा दे के वो पावर में तो आ सकता है, लेकिन वो क्योंकि धोखा तो धोखा ही होता है, ऐसे बातें करने से तो कोई दलेर नहीं होता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो जितनी भी लाइफ है सब लोगों के सामने है कि उसने कितनी जेलें गुजारी, कितनी तकलीफ़ें गुजारी, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब का अपना ही एक इंटरव्यू है कि हमने बहुत कोशिश की इनके साथ कंप्रोमाइज़ करने की, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ इन लोगों ने नहीं किया। किस टाइम जब आसिया मौलूना को रिहा किया गया, एक माजूर इंसान को उन्होंने सर्दियों में बगैर किसी हीटर के, बगैर किसी कंबल के, एक सिर्फ चादर में उसको भी गिला कर देते थे, तो उनको जेल में रखा, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि उसका जो नज़रिया है या उसकी जो सोच है या जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो नेक नियति से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और आवाम को एक दलेर बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नौजवान नस्ल को दलेर बनाने का दावा, नौजवान नस्ल को मोटिवेट करने का दावा, नौजवान नस्ल में शऊर पैदा करने का दावा, सबसे बड़ा दावा रियासत मदीना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके से पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना, लेकिन उसकी अपनी दलेरी, वो बहुत मीडिया उसको दिखाता है कि वो बहुत दलेर आदमी है, दलेर फैसले करता है। वो फ्लड में, सैलाब में गाड़ी तो निकाल लेता है, लेकिन जब जेल की बात आती है, जब हुकूमत के प्रेशर की बात आती है, तो उस टाइम इमरान खान साहब कितने दलेर होते हैं, कितने बहादुर होते हैं। क्योंकि अभी तो वो हुकूमत में है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब अपोजिशन में थे तो भी इसके बैक में एक बहुत बड़ा हाथ था जो इसके ऊपर नहीं डाल देता है। लेकिन जब सही हुकूमत थी, तो जब हुकूमत का प्रेशर इमरान खान साहब के ऊपर आया, तो इमरान खान साहब ने क्या किया, वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर मैं आप लोगों को आगे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के करीब एक जगह पे, जहां पे हम 2 गाड़ियां बदलकर पहुंचे हैं इमरान खान से मिलने के लिए, जो कि आजकल छुपे हुए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। और यहां आने से पहले हमें अपने मोबाइल फोन बंद करके उसकी बैटरीज निकाल के हमें अपने मेजबानों को देने पड़े। और ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके लिए हम बात करते हैं इमरान से। इमरान, ये बताएं कि आप क्यों आजकल ये छुपे हुए हैं और इसकी क्या वजह है? देखिए अब साहब, सबसे आप लोगों ने सुना है कि ये मुशर्रफ दौर की वीडियो है। मुशर्रफ दौर की वीडियो है कि जब मुशर्रफ ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के आर्डर दिए थे, तो इमरान खान साहब ऐसी जगह में छुप गए थे कि जहां सहाफ़ियों को इंटरव्यू करने के लिए अबसार आलम बोलता है कि हमने 2-3 गाड़ियां चेंज करके उसके घर में गए। फिर उनकी जो सिक्योरिटी थी, उन लोगों ने ये हमारे ऊपर शर्त रखी, मुतालबा रखा कि अपने फ़ोन निकाल के दे दो और उसके अंदर बैटरी भी निकाल के दे दो, और इस इंटरव्यू में जगह का नाम भी नहीं लेना। ये है पाकिस्तान का लीडर, ये है पाकिस्तान की यूथ का लीडर। ये हमको रियासत मदीना बना के देगा कि जो एक लीडर, तो जाओ ना जेल में भाई। अगर आप जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, अगर आप रियासत मदीना के लिए लड़ रहे थे, तो आपने एक खुफिया जगह में छुपकर खुफिया तरीके से इंटरव्यू दिया, उनसे मोबाइल भी ले लिए, उनसे बैटरी भी निकाल दी। तो आपने अपने फॉलोअर को क्या पैगाम दिया? ये हरकत करके फॉलोअर को क्या पैगाम दिया? लेकिन उनके फॉलोअर क्या बोलते हैं कि हमारा लीडर बहुत दलेर है। उसकी दलेरी तो तब उस टाइम मालूम हो गई थी कि जब इंडिया का पायलट पाकिस्तान में आया था, तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मैंने 3 बार मोदी को फोन किया है। और खुदा की कसम है, उस टाइम फेसबुक में जितने भी पीटीआई के सपोर्टर थे, उनकी एक ही ट्रेंड चल रहा था कि भाई देखो, इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी जंग से अवाम को बचा लिया, इमरान खान साहब ने इंडिया और पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया, इमरान खान साहब ऐसे हैं कि वो अमन का सफीर है, उसको अमन के सफीर का अवार्ड मिलने के लिए कोशिश हो रही थी। तो दोस्तों, ये असल वजह है जिसकी वजह से अभी अवाम में शऊर आ रहा है।
नौजवान नस्ल इस चीज को नोट कर रही है, नौजवान नस्ल आज पढ़ी लिखी है, उसको समझ हो गई है कि जो भी हमारे साथ धोखा करेगा, जो भी फरेब करेगा, हम उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। हम उस आदमी के पीछे खड़े होंगे जो हक सच की आवाज होगा, जो दलेर होगा। एक माजूर इंसान है कि वो जेल 3-3, 4-4 महीने गुजारता है, ठंडियों में, ठंडी जगह में गुजारता है, लेकिन उसके हौसले में 1% भी, 0.1% भी कमी नहीं आती है। गवर्नमेंट खुद एतराफ करती है कि हमने बहुत कोशिश की इसके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए, उसके ऊपर शेलिंग हुई। वो अपने बच्चे को, साद रिजवी साहब ने इंटरव्यू में बताया कि वो मुझे बोलता था कि बेटा सबसे आगे खड़ा होने का, ऐसा नहीं हो कि लोग ये ना कहें कि जी वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और वो साद रिजवी साहब क्या बोलता है कि बाबा जी बोलते थे कि बेटा यही तो हमारा टाइम है कुर्बानी देने का, कब टाइम आएगा। तो ये होता है लीडर। असल दोस्तों ये वजह है जो आवाम समझ चुकी है कि रियासत मदीना का जो दावा था वो भी झूठा था, दलेरी का जो दावा था वो भी झूठा था, करप्शन का रिकवरी का जो दावा था वो भी झूठा था, सब लोगों के सामने है। एहतसाब के अमल का साफ शफाफ जो अमल था वो भी झूठा था। चौधरी बरादरान को देख लो कि चौधरी बरादरान को सबसे बड़ा डाकू कहने वाला 3-4 दिन पहले नैब ने उसको क्लियरेंस दे दिया। तो ये वजह है दोस्तों जिस वजह से आवाम को समझ आ गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। प्लीज फेक लीडरों से, धोखेबाज लीडरों से, मुनाफिक लीडरों से जान छुड़ाओ और एक जेन्युइन लीडर को आप चॉइस करो ताकि मुल्क में इस्लाम का भी बोलबाला हो और इस्लाम पाकिस्तान की मैशत भी ठीक हो और पाकिस्तान की जो इज्जत है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हो। तो दोस्तों ये असल वजह है जिस वजह से आवाम अभी तब्दीली से तंग आ गई है। आवाम अभी दूसरा रास्ता देख रही है, टीएलपी की तरफ देख रही है। ये असल वजह है आवाम की चेंज होने की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम अपना लीडर, अपना सरबराह चुनने के लिए ऐसे ही हिकमत अमली से काम लेंगे। अभी हम दोबारा किसी बेरूपियों के या फराडियों के या मुनाफिकों के झूठे दावे जो हैं, उनके जो वादे हैं, उनके ऊपर हम आने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अल्लाह ताला आप लोगों की लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।